और पिता की विरासत को संभालने के लिए तैयार लग रही दिव्या मदेरणा, कहा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया पिता को, संघर्ष से नहीं हटूंगी पीछे। राजस्थान की राजनीति में एक जमाना ऐसा था जब पूरी कांग्रेस से जुड़े जाट नेताओं की तूती बोला करती थी और जो रुआब होता था उसकी चर्चा दिल्ली की राजनीति में भी होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार एक के बाद एक जाट नेता अचानक ओझल हो गए और उनकी विरासत उनकी बेटियां संभालती नजर आने लगी। ज्योति मिर्धा के बाद दिव्या मदेरणा भी अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए राजनीति की पारी खेलने को तैयार हैं। वयोवृद्ध जाट कांग्रेसी नेता परसराम मदेरणा की पोती और महिपाल मदेरणा की पुत्री दिव्या मदेरणा कांग्रेस पर्यवेक्षक माणक जगताप के ओसिया विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर सुर्खियों में आ गईं। हालांकि दिव्या दावेदारी जताने तो नहीं पहुंची, लेकिन समर्थकों ने उनकी दावेदारी जताई। बाद में दिव्या ने मीडिया को बताया कि बड़े और छोटे साहब ने कभी दावेदारी नहीं की, बल्कि कांग्रेस ने पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता मानकर हमेशा टिकट दिया। दिव्या का ये बयान उनकी राजनीतिक समझदारी का संकेत दे रहा है। इससे पहले दिव्या ने बीकानेर में राहुल गांधी से मिलकर सीबीआई के हाथ लगी 150 सीडीओं में से केवल उनके पिता की ही सीडी जग जाहिर करने को लेकर सवाल किया। गौरतलब है कि एएनएम भवरी मामले में महिपाल मदेरणा का नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी सहित कई राजनीतिज्ञों ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन इस दौर में दिव्या ने जिस तरह बेटे का फर्ज निभाया, उससे महिपाल मदेरणा को काफी राहत मिली। दिव्या ने इतने बड़े घटनाक्रम से विचलित हुए बिना इस राजनीतिक षड्यंत्र के चक्रव्यूह से बाहर आने की हुंकार भरी। मेरे पिता के खिलाफ उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया और राजनीति के इस महाभारत में मुझे पूरा विश्वास है, अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। दिव्या ने अपने समर्थकों को कई बार कहा भी है कि जिस तरह पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो की हत्या के बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो ने सत्ता संभाली थी, वह भी उसी तरह से इस षड्यंत्र के खिलाफ संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगी। सियासत के बंधन में ये पहली बार नहीं हुआ, इसलिए मायूस नहीं होना। जुल्फिकार भुट्टो का असैसिनेशन, उसको मार दिया था। उसकी बेटी थी बेनजीर भुट्टो, उसने संघर्ष किया जनता के लिए, अपने आवाम के लिए। उसके पिता नहीं थे, उन्हें मार दिया गया था। मैं आज डगमगाऊंगी नहीं, आप मेरे साथ हैं और हर कड़ी परिस्थिति में आपके साथ संघर्ष करूंगी। लंबे समय तक राजनीतिक विरासत संभाल रहे इस परिवार में महिपाल मदेरणा को विरासत में राजनीति का मंच मिला और अब दिव्या मदेरणा में छिपी राजनीतिक प्रतिभा हुंकार भरने लगी है। मैं मदेरणा जी की बेटी नहीं, मैं राजस्थान के हर गरीब किसान की बेटी हूँ और उनके लिए कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। स्वार्थ की राजनीति, व्यक्तित्व की राजनीति और जाति की राजनीति का अध्याय मदेरणा जी ने मुझे कभी पढ़ाया ही नहीं। मैं अपनी चुन्नी में गांठ बांध कर आई हूँ, वो है कि किसानों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना है और किसी भी मोड़ पर अगर मैंने अपने आप को असहाय या अपाहिज माना तो मैं पब्लिक लाइफ से त्याग दे दूं। बेटी होने के बावजूद बेटे की तरह अपने पिता का मजबूती से साथ निभा रही दिव्या मदेरणा में वह सभी गुण मौजूद हैं जो राजनीति विरासत को संभालने के लिए होने चाहिए। ऐसे में यदि भविष्य में इस परिवार की विरासत दिव्या संभालती हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। राजस्थान की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले कांग्रेस से जुड़े जाट समाज के नेता पिछले कुछ समय से नदारद से हैं और ऐसे में उनकी जो विरासत है उसे इसी परिवार की, समाज की बेटियों ने संभाल लिया है। ज्योति मिर्धा के बाद दिव्या मदेरणा अंदर ही अंदर रूप से जो सक्रिय हुई है, उसके परिणाम इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। ये वही दिव्या मदेरणा है जिसने मुश्किलों की घड़ी में अपने पिता के साथ में बेटा बनकर भूमिका निभाई थी। कैमरामैन श्री सिंह के साथ राजीव गौर, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।